और काफी डिटेल में कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात को रखी। मैं ये कहता हूँ कि ये देश को खुशी बनाने का मौका है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, क्योंकि आपको ये मेन मुद्दों से भटकाती है जो आपके फंडामेंटल राइट से रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, आप उस पर बात ना करो, इन्हीं चीजों में उलझ जाओ। लेकिन उसमें जो वक्फ यूजर है या जो नॉन मुस्लिम्स को जो उसमें दाखिल करने की बात है, बहुत सारी चीजों पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कुछ चंद चीजों पर नहीं। और हमें तो उम्मीद ये भी है कि ये रद्द भी हो जाए। हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी जो नफरत की राजनीति में हमें बांटना चाहती है, सांप्रदायिकता के नाम पर जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करती है, किसी की भली नहीं। के अलावा जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं, उसमें काफी चीजें बहुत डिटेल में रखी गई हैं। आज तो एक ही पक्ष को सुना है जी। कल की डेट दी है सीजेआई साहब ने, और आज पहले कपिल सिब्बल साहब ने बात को रखी, और काफी डिटेल में कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात को रखी। जितने भी जो मेजर जो आर्टिकल्स थे, उसमें जो मेजर जो इन्होंने चेंजेस अमेंडमेंट लेकर आए हैं, एक्चुअली 48 अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो वक्फ यूजर है या जो नॉन मुस्लिम्स को जो उसमें दाखिल करने की बात है, CWC और जो बोर्ड का जो स्टेटस है, उसके अलावा जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में रखी गई हैं। उसके बाद ये हमारे जो है राजीव धवन साहब ने बात की है, मनु सिंघवी जी ने बात की है, पीयू सिंह साहब ने बात की है। तो आज तो एक पक्ष को जो इसमें रखा है, जो इसकी मुखालफत में इसमें आए हैं एज ए पिटिशनर, हम भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द पिटिशनर है उसमें। सो उसमें आज जो पूरा सुना है CJI ने, लेकिन अच्छा एक उम्मीद लग रही है कि जो हमारे CJI जो गवई साहब हैं और साथ ही जो जज साथ में उनके जो मिस्टर मसीह हैं जी, तो हमको बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत तसल्ली से पूरा सुना है उन्होंने, और काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस भी किए हैं उसके अंदर। जो भी चीज़ें उनको क्लेरिफिकेशन के लिए चाहिए थी, तो वो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आई हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कल, हालांकि बीच में सॉलिसिटर जनरल कई चीज़ों के अंदर लास्ट में सिंघवी साहब के जो बयानात के अंदर इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको जल्दी थी, लेकिन CJI बहुत ही तसल्ली से पूरा सुना है, अच्छे से वक्त दिया है, तो उम्मीद है मुसलमानों को खुशी मनाने का मौका मिलेगा। ये मैं कहता हूँ कि ये देश को खुशी बनाने का मौका है। ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। ये हम तमाम इंडियंस को समझाना पड़ेगा, वी आर इंडियन, हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी जो नफरत की राजनीति में हमें बांटना चाहती है, सांप्रदायिकता के नाम पर जो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करती है, किसी की भली नहीं है, क्योंकि आपको ये मेन मुद्दों से भटकाती है जो आपके फंडामेंटल राइट से रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, आप उस पर बात ना करो, इन्हीं चीजों में उलझ जाओ। तो आज बहुत अच्छे से सुना है, और बहुत उम्मीद करते हैं न सिर्फ मुसलमानों को, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसके अंदर जो रिलीफ मिलेगा, और मुझे बहुत पूरी उम्मीद है जो जिस तरह से बहस हुई है, और क्योंकि सीधा किसी को भी मालूम पड़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही पूछा है कि बोध गया भी उसके अंदर आया है, क्योंकि ऑलरेडी बोध गया के साथ भी इनजस्टिस हुआ है जी। तो बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ चीजें जो है जो पक्ष में वक्फ के पक्ष में जो बताया जाएगा, बाकी जो है कानून रद्द नहीं होगा। जिस तरह सरकार कहती है कि कानून तो वापस जाएगा ही नहीं, तो आया है, कुछ चीजों पे बात सुनी जाएगी। देखिए, अब शुरुआत के अंदर ही रिलीफ दे दिया था, और उसमें माना भी है कि जो स्टेटस को है, सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला है उसको, गवर्नमेंट उस टाइम पर भी उसको 2-3 इश्यूज पर, वक्फ यूजर पर और उस पर जो है वो पहले भी उसको मान चुकी है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पर चेंजेस आएगा, सिर्फ कुछ चंद चीजों पर नहीं, और हमें तो उम्मीद ये भी है कि ये रद्द भी हो जाए। एक चीज और इसी पे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ का अलग मामला, एक मामला है, एक प्रोफेसर है, आपको पता होगा, उन्होंने कुछ लिखा था, हालांकि विजय शाह सोफिया कुरैशी के बारे में लिखा था, अब तक गिरफ्तार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उनको जेल भेज दिया जाता है 2 दिन के अंदर। क्या, कैसे देखते हैं इसको? ये इनजस्टिस है, और सिर्फ ये नहीं है, गवर्नमेंट साफ तौर पर हमारे देश को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का मुखौटा सामने आ रहा है। ये सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ,
दो कानून है कानून एक है, लेकिन दो कानून से काम ले रहे हैं। ये कानून से काम नहीं, जैसे देखिए मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने बोला है फौरन एफआईआर करिए, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, ऐसा नहीं है, थ्रेट दी है जहां तक बात है। लेकिन एक तरफ जो बोलने की आजादी है, ये आजादी नहीं है जो बोल रहे हैं कि हमारी सेना को टारगेट कर दे, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन लेकर आ जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट का फेल्योर है, एंटी पीपल्स पॉलिसीज लेकर आती हैं, कोई पहलगाम पर सवाल करता है, कोई पुलवामा पे सवाल करता है, तो ये हमारा राइट है जी। ये राइट टू स्पीच को अगर कोई मार रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। लेकिन कोई अगर सीधा हमारी फोर्स को ही अगर टारगेट कर दे तो वो बहुत खतरा है।